नमस्कार दोस्तों हिमालय के ऊंचे और बर्फीले पहाड़ों के पीछे चीन बहुत लंबे वक्त से एक बेहद शातिर साजिश रच रहा था। अरबों डॉलर फूंक करके चीन ने भारतीय सीमा के पास रातों रात अपने हाईटेक मिलिट्री एयरबेसेस खड़े कर दिए। बीजिंग में बैठे कमांडर्स को पूरा यकीन था कि इन दुर्गम पहाड़ियों की आड़ में उनकी वायुसेना पूरी तरह से सुरक्षित है और वो जब चाहेंगे अपनी मनमर्जी कर लेंगे। ड्रैगन ये मानकर के चल रहा था कि उसका कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री बेस कभी भी किसी निशाने पर नहीं आ सकता है। लेकिन दोस्तों चीन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस चाल का पूरा इलाज भारत बहुत ही खामोशी के साथ तैयार कर चुका है। आज हालात पूरी तरह से पलट चुके हैं। भारत का सिर्फ एक बटन दबेगा और चीन के कई सालों की मेहनत से बने अरबों डॉलर के खतरनाक मिलिट्री एयरबेसेज राख के ढेर में तब्दील हो जाएंगे। आखिर दोस्तों चीन ने हिमालय की आड़ में ऐसा कौन सा जाल बिछाया था जिसे भारत ने अपनी एक चाल से पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। दोस्तों भारत के पास ऐसा कौन सा अचूक ब्रह्मास्त्र आ गया है जिसने बिना सीमा पार किए ही चीन के अंदर भारी खौफ पैदा कर दिया है। और क्या सच में भारत अपनी सीमा में रहकर ड्रैगन के घर में भारी तबाही मचा सकता है? इन सवालों का जवाब समझने के लिए आपको सबसे पहले तिब्बत के पठार और चीन की चालाकी को गहराई से समझना होगा। ड्रैगन ने तिब्बत के इलाके में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सोची समझी रणनीति पर काम किया है। दोस्तों उसने भारतीय सीमा के बहुत करीब लहासा, गोंगसार, शिंगात्से, निंगची, नगारी गुंसा, बांगदा और होतान जैसे विशाल और अत्याधुनिक एयरबेसेस बनाए हैं। और इन ठिकानों को बनाने के पीछे चीन का सीधा सा मकसद था कि युद्ध जैसी किसी भी स्थिति के अंदर वो अपने लड़ाकू विमानों को बहुत तेजी से उड़ा करके भारतीय इलाकों को निशाना बना सके। चीनी सेना को लगता था कि पहाड़ एक ऐसी प्राकृतिक ढाल हैं जिन्हें पार करके भारत उनके एयरबेसेस तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। चीन के रडार सिस्टम्स और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क ने भी उन्हें एक झूठा घमंड दे दिया था। दोस्तों बीजिंग के रणनीतिकार ये मान चुके थे कि उनके एयरबेसेज अभेद्य हैं और उन्हें कोई खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन चीन का ये घमंड अब पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने रातों रात चीन के पूरे रक्षा तंत्र को हिला करके रख दिया है। चीन के वो सारे एयरबेसेज जो कल तक उसके लिए सबसे बड़ी ताकत थे, आज वो ही एयरबेस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुके हैं। भारतीय सेना ने एक ऐसा महायोद्धा तैयार कर लिया है जो बिना आवाज किए, बिना रडार में आए सीधे ड्रैगन के दिल पर वार करने की कैपेसिटी रखता है। यह कोई साधारण हथियार नहीं है बल्कि ये एक ऐसा सुपरसोनिक तूफान है जिसके सामने चीन की हर आधुनिक तकनीक पानी भरती नजर आ रही है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे है, तो इसका जवाब है भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद और घातक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI और उसके साथ जुड़ा हवा से हवा में मार करने वाला एक्सटेंशन रेंज ब्रह्मोस A। दोस्तों ये मिसाइल का और फाइटर जेट का शानदार कॉम्बिनेशन है। इस जोड़ी ने युद्ध के सारे नियम ही बदल करके रख दिए हैं। ब्रह्मोस कोई आम मिसाइल नहीं है, ये दुनिया की सबसे तेज और सटीक क्रूज मिसाइलों में से एक है। जब दोस्तों इस भारी भरकम मिसाइल को सुखोई 30 MKI विमान के साथ में जोड़ा गया तो ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा बन गया जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को हैरानी में डाल दिया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सुखोई और ब्रह्मोस का ये मिलन कोई आसान काम नहीं था। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल अपने आप में 2.5 टन से ज्यादा वजन की एक महाकाय मिसाइल है। इतनी भारी मिसाइल को किसी भी लड़ाकू विमान के साथ में जोड़ना लगभग असंभव टास्क माना जाता है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने सुखोई विमान के ढांचे में बड़े बदलाव किए, उसके निचले हिस्से को और ज़्यादा मजबूत बनाया और सिस्टम को इस तरह से अपग्रेड किया कि वो इस महाबली मिसाइल का वजन आसानी से उठा सके। इस पूरी प्रोसेस के अंदर कई साल लगे, लेकिन जब रिजल्ट सामने आए तो उसने भारत की हवाई ताकत को एक ही अलग मुकाम पर पहुंचा दिया है। ये एक ऐसा तकनीकी चमत्कार है जिसके आगे अब तक कोई और देश इतनी सटीकता के साथ में नहीं पहुंच पाया है।
इस पूरी तकनीक की सबसे बड़ी और घातक खासियत यह है इसकी स्टैंड ऑफ द अटैक कैपेबिलिटी। स्टैंड ऑफ अटैक को अगर बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर अगर हम समझें तो इसका मतलब होता है कि आप दुश्मन के बहुत दूर बिल्कुल सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर के उस पर इतनी सटीक और जोरदार हमला करें कि दुश्मन आपको छू तक भी ना पाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने घर की छत पर सुरक्षित खड़े होकर के किसी दूर किसी चीज के ऊपर अचूक निशाना लगा दें। दोस्तों, इस तकनीक के दम पर भारतीय वायुसेना के सुखोई विमानों को हमला करने के लिए चीन की हवाई सीमा में कदम रखने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे फाइटर जेट्स भारतीय एयरबेस के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे और वहीं से ही वो मिसाइल दाग करके चीन के अंदर भारी तबाही मचा देंगे। इस एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता अब 800 किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुकी है। 800 किलोमीटर की रेंज कोई छोटा फासला नहीं होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय लड़ाकू विमान अपनी सीमा के बहुत अंदर उड़ते हुए भी चीन के उन एयरबेसेस को लॉक कर सकते हैं जो तिब्बत के बहुत अंदर बने हुए हैं। चीन के कमांडर्स को यह सच्चाई अंदर तक डरा रही है कि भारत का विमान उनके रडार में दिखेगा भी नहीं, लेकिन वहां से दागी गई मिसाइल सीधे उनके रनवे, उनके फाइटर जेट्स और उनके रडार स्टेशंस को चंद मिनटों में ही मलबे के अंदर तब्दील कर देंगी। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यहां पर यह उठता है कि क्या चीन का भारी भरकम और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को रास्ते में ही रोक लेगा? तो इसका जवाब पूरी तरह से ना है। चीन हमेशा से अपने हवाई सुरक्षा तंत्र, रडार सिस्टम्स और मिसाइलों को रोकने वाली उपकरणों की झूठी डींगे हाँकता है, लेकिन ब्रह्मोस की सुपरसोनिक रफ्तार के आगे चीन का हर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल भीगी बिल्ली साबित होने वाला है। सुपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की गति से कई गुना ज्यादा तेज रफ्तार। जब सुखोई विमान से ये मिसाइल लॉन्च होती है तो इसकी रफ्तार कितनी ज्यादा भयानक और आक्रामक होगी, चीनी रडार्स को इसके पकड़ने या समझने का मौका भी नहीं मिलेगा। इस मिसाइल की एक और भयंकर खूबी है इसकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। जब कोई भी चीज इतनी ज्यादा रफ्तार से किसी टारगेट से टकराती है तो उसमें बारूद ना भी हो तब भी वह सिर्फ अपनी रफ्तार की ताकत से ही भयंकर तबाही ला सकती है, और ब्रह्मोस तो अपने साथ भारी मात्रा में विस्फोटक लेकर के चलने वाली है। सच्चाई यह है दोस्तों कि जब ये सुपरसोनिक मिसाइल चीन के किसी भी मिलिट्री बेस के रनवे के ऊपर गिरेगी तो कंक्रीट का वो मजबूत रनवे एक ही झटके के अंदर पूरी तरह से भाप में बदल जाएगा। वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा और चीनी वायुसेना के फाइटर जेट्स चाकर के भी उड़ान नहीं भर पाएंगे। अगर रनवे ही नहीं बचेगा तो चीन के सारे आधुनिक फाइटर जेट्स जमीन पर धूल फांक रहे होंगे। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल आसमान में बहुत ऊंचाई पर नहीं उड़ती है, बल्कि ये पहाड़ों और घाटियों के बिल्कुल ऊपर सतह से सट करके उड़ने की कैपेबिलिटी रखती है। यानी 4-5 मीटर से लेकर के 10 मीटर के दायरे के अंदर ये उड़ान भर लेती है। तो आप सोचिए, बिल्कुल चिपक के चलती है जिससे रडार्स को पकड़ में भी नहीं आती है। और इस खास तकनीक के कारण चीन के रडार इस मिसाइल को तब तक नहीं देख पाते हैं जब तक कि वो बिल्कुल उनके सिर के ऊपर ना जाए, और जब तक चीनी सेना का एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने यानी हवा में रोकने की कोशिश भी करेगा तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। पलक झपकते ही ये महाबली मिसाइल अपने रडार से टकरा करके उसे पूरी तरह से राख कर देगी। अब दोस्तों समझते हैं कि ड्रैगन के कौन कौन से ठिकाने सीधे तौर पर भारत के इस अचूक निशाने की जद में आ चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लहासा गोंगसार बेस की। दोस्तों, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ठीक ऊपर तिब्बत सेक्टर में मौजूद चीन का यह सबसे अहम मिलिट्री एयर बेस है। एक समय में दोस्तों ये बेस चीन का सबसे बड़ा गुरूर था, लेकिन आज ये सीधे भारतीय सुखोई विमानों की रडार और मारक कैपेबिलिटी के अंदर कैद हो चुका है। इसके बाद नंबर आता है सिगात्से एयरबेस का। दोस्तों, नेपाल और सिक्किम सीमा के बेहद करीब मौजूद चीन का ये रणनीतिक एयरबेस भी अब भारतीय सीमा पार किए बिना ही बहुत आसानी से तबाह किया जा सकता है। खतरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है,
भारत के अरुणाचल प्रदेश सीमा के बिल्कुल नजदीक पूर्वी छोर पर बना निंगची एयरबेस भी अब ब्रह्मोस के सीधे निशाने पर है। नक्शे में देख करके साफ पता चलता है कि भारतीय वायुसेना जब चाहेगी इस बेस की हर एक ईंट को आसमान से ही उड़ा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, उत्तराखंड और लद्दाख सीमा के बिल्कुल पास मौजूद नगारी गुंसा एक बेहद महत्वपूर्ण बेस है। इस बेस पर चीन ने बेतहाशा पैसा खर्च किया हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय एयर स्पेस के बिल्कुल भीतर से ही ब्रह्मोस मिसाइलें सीधा काल बन करके इस बेस पर गिर सकती हैं और चीन का पूरा कंट्रोल सिस्टम एक झटके के अंदर शून्य हो सकता है। दोस्तों, ड्रैगन की परेशानी यही खत्म नहीं होती। तिब्बत के बहुत अंदरूनी और बेहद पहाड़ी इलाकों में मौजूद बांगदा मिलिट्री एयरबेस, जिसे चीन अपनी अजय ढाल मानता है, वो भी अब ब्रह्मोस के अचूक निशाने की रेंज में आ चुका है और लद्दाख के उत्तर में शिनजियांग इलाके की तरफ स्थित होतान जैसा बड़ा चीनी एयरबेस भी अब भारत की इस बढ़ी हुई मारक क्षमता से पूरी तरह असुरक्षित हो चुका है। मतलब बिल्कुल साफ है दोस्तों कि हिमालय की जिस पूरी बेल्ट को चीन अपनी जागीर समझ करके वहां मिलिट्री बेस बिछा रहा था, भारत ने उस पूरे के पूरे बेल्ट को अपनी मारक रेंज में लेकर के चीन को पूरी तरह से मात दे दी है। रक्षा विशेषज्ञों का स्पष्ट रूप से मानना है कि चीन ने भारतीय क्षमता को आंकने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। ड्रैगन की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल यही है कि उसने अंधाधुंध इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लिया, लेकिन भारत की तेजी से विकसित होती मिसाइल तकनीक का कोई मजबूत तोड़ नहीं निकाला है। जो ऊंचे पहाड़ पहले चीन को भारत से बचाते थे, आज वही पहाड़ चीन के लिए एक जाल बनकर के रह गए हैं, क्योंकि इन पहाड़ों के कारण चीन के रडार भारत की तरफ आने वाले नीची उड़ान वाली मिसाइलों को ट्रैक भी नहीं कर पाते हैं। और यही वजह है कि आज की डेट में हमारी एयरफोर्स चीन के मुकाबले कहीं ज़्यादा आगे है। दोस्तों, इस मामले के अंदर आपका क्या सोचना है कि भारत को इस ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा कौन कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिनको चाइना के खिलाफ डिप्लॉय करना चाहिए? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।